सोमवार सुबह प्राय 9 बजे नदी से बालू पत्थर उठाने के कार्य से जुड़े श्रमिकों ने चामर्ची बाजार में भूटान जाने वाले मुख्य सड़क मार्ग को अवरोध करते हुए नदी से बालू पत्थर निकालने के कार्य शुरू करने की मांग को प्रशासन के समक्ष रखा। उल्लेखनीय है, गत कुछ महीनों से नदी में बालू पत्थर निकालने के कार्य बंद है। पूर्व निर्देशिका अनुसार इसी महीने के 16 सितंबर से नदी में बालू पत्थर उठाने के कार्य शुरू होने की बात थी, लेकिन राज्य सरकार के इस विधि निषेध को 30 सितंबर तक बढ़ा दिया गया, जिसके फलस्वरूप नदी में बालू पत्थर उठाने के कार्य से जुड़े मजदूर पूरी तरह से समस्या में पड़ गए। आज इसी के प्रतिवाद में सुबह चामर्ची बाजार के मुख्य सड़क पर ट्रैक्टर खड़ा कर अवरोध किया गया। चामर्ची रिवरबेड लेबर वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के बैनर में के तले यह अवरोध एवं आंदोलन की कर्मसूची ली गई थी। इस विषय पर श्रमिकों ने बताया, इलाके के अधिकांश लोग नदी के कार्य के साथ जुड़े हुए हैं। नदी में बालू पत्थर निकालने का कार्य बंद होने की वजह से उनके समक्ष कोई भी कार्य नहीं होने के से 2 वक्त की भोजन भी जुटाना मुश्किल हो गया है। उन्होंने बताया, रोजगार नहीं होने से उनके परिवार के समक्ष भी काफ़ी जटिल समस्या उत्पन्न हो गई है। सामने में ही दुर्गा पूजा एवं दीपावली है। पूजा के समय में परिवार के बच्चों खुशी लाना दूर की बात, उनके लिए 2 वक्त का भोजन भी जुटाना अब दुर्भर हो चुका है। क्या कारण है? हम लोग को जो रोजगार है वो बंद हुआ, वही कारण से कर रहे हैं। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग रोज ये खुलना चाहिए नदी। अभी हम लोग द्वारस में अभी हम लोग यहाँ पे देखिए, आधे से ज्यादा लोग तो नदी पे डिपेंड है। ठीक है, तो नदी तो अब बंद हो गया है, और आधे से ज्यादा तो भूटान में काम करता था ना, भूटान भी बंद है। तो आदमी खाएगा क्या? काम नहीं करेगा तो खाएगा क्या? 4-5 महीना से तो बोल रहे हैं कि यार खुलेगा। कब हम लोग का 3 महीना से हम लोग नदी खोल दो, कुछ तो करो। क्या हम लोग क्या पत्थर खाएंगे? ट्रैक्टर चलाता है, ये सब ठीक है। हम लोग सब नदी से डिपेंड है, तो नदी नहीं चलेगा तो हम लोग खाएंगे क्या? क्या चोरी चकारी करने जाए या डाका डाले? प्रशासन अगर नहीं सुनेगा हमारी बात तो हम किसको बोलेंगे? और प्रशासन तो यहाँ आने वाला है नहीं, तो इसीलिए हम लोग को मजबूरन स्ट्राइक करना पड़ता है ना। प्रशासन क्या करें? मेरा नाम अरुण प्रशासन को तो बोनस मिलेगा, तनख्वाह मिलेगा। हम लोग लेबर यहाँ मर्दैछ, ये तडपिँदैछ। ठिक छ, हामीले यहाँ 2 रुपियाँको लागि तडपिनु पर्दैछ। पूजा छेउमा आइसक्यो, ठिक छ होइन? यहाँ 1 किलोको लागि चामलको लागि जो पैसा होला छ त्यो मस्कमा बसेर खानु सक्छ। जो खोलामा कमाउँछ त्यो तडपिरहेछ 1 किलो चामलको लागि। हामी स्टेक खोल्दैन त खोल्दैन। लॉकडाउन से आगे काफ़ी संख्या में श्रमिक भूटान में काम करने के लिए अपनी रोजी रोटी चला रहे थे, लेकिन कोरोना काल शुरू होने के पश्चात भूटान गेट भी बंद हो जाने से किसी भी श्रमिकों को भूटान के अंदर प्रवेश निषेध किया गया है, जिसके कारण भूटान में भी रोजगार बंद हो गया है। इस विषय पर नज़र देने के लिए चामर्ची रिवरबेड लेबर वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के सचिव नीरज छेत्री ने प्रशासन के समक्ष अनुरोध किया है। सड़क अवरोध की परिस्थिति को संभालने के लिए चामर्ची आउटपोस्ट के ओसी सैकत भद्र के नेतृत्व में पुलिस वाहिनी घटनास्थल पर पहुंची। उन्होंने अवरोध कर रहे श्रमिकों के अभियोग सुनने के पश्चात इस विषय एवं समस्या की जानकारी संबंधित विभाग एवं आला अधिकारियों के समक्ष पहुंचाने के आश्वासन दिया। इस विषय को लेकर शीघ्र ही आलोचना किए जाने की जानकारी भी दी। इसके पश्चात प्राय 2 घंटा के बाद सड़क अवरोध को उठा लिया गया। आज सुबह हम लोग 9 बजे से हम लोग ये रास्ता ब्लॉक किए थे। विशेष कारण क्या था, आज 4 महीने से जो नदी नाला बंद है और उसके लिए हम लोग खोलने के लिए हम लोग रोड में आए थे। इससे पहले भी हम लोग रोड में आए थे, आश्वासन दिए थे कि हम लोग जरूर खुलवाएंगे, लेकिन वो आश्वासन पूरा नहीं होने के कारण फिर आज हम लोग पूरा लेबर चामर्ची रिवर बेड का जितना भी लेबर है सब आज में यहाँ आए हुए हैं कि जल्द से जल्द हम लोग का नदी नाला खोल ले। और जो 3 महीने से जो बंद है तो रोजगार डेली कमा के खाने वाला आदमी आज का उसका घर में चूल्हा जलना भी मुश्किल हो गया। उसके लिए आज हम लोग आए, रोड पे जाम किए, कंसर्न ऑफिसर से बात हुआ, वीडियो साहब से बात किया, फ़ोन मार्फत हम लोग बात किए। वीडियो साहब वैक्सीन के काम में उलझे हुए हैं, कंसर्न ऑफिसर से हम लोग बात हुआ। और हमारे यहाँ के ओसी साहब आए, ओसी साहब आके हम लोग को बोला कि इससे पहले जो स्ट्राइक किए थे हम लोग सब भी मिलकर, उस समय ओसी साहब नहीं थे, तो आज जो उन्होंने हम लोग का आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द हम लोग का साथ में है वो
पूरा प्रशासन हम लोग का साथ में है, सरकार हम लोग का साथ में है कि जल्द से जल्द ये हम लोग खुलवाने का चेष्टा करेंगे, ये सब बोला। और हम लोग उनके साथ में, प्रशासन आज हम लोग को बोला कि हम लोग को आश्वासन दिया है कि ये जो आप लोग हमारा जो डिमांड है नदी नाला खोलने के लिए, ये जल्द से जल्द पूरा करेगा बोला। इसीलिए हम कंसर्न ऑफिसर से बात होने के कारण हम लोग खोला। लेकिन अगर फिर भी नहीं खुलता है, और हम लोग देखते हैं समय है हम लोग एक सप्ताह, अगर नहीं खुलते हैं तो फिर हम लोग इससे भी बड़ा जोरदार आंदोलन करेंगे। आज है आप लोग का माध्यम से सरकार को ये बात और कंसर्न ऑफिसर को ये बात बोलना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द ये बेरोजगार जो लेबर है, जो आज दिन दहाड़ी जो लेबर है, आज उसका घर में खाने के लिए मोहताज है, और जो आज हम लोग का पूजा जो फेस्टिवल आया है, पूजा है, इस पूजा में तो बहुत सारा खर्चा है, लेकिन वो पैसा नहीं होने के कारण आज ये हम लोग का पूजा भी बेकार जाएगा। और हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं सरकार से, प्रशासन से, कंसर्न ऑफिसर से हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि जल्द से जल्द खोले, यही बात बोले। इसलिए आज का जो स्ट्राइक है हम लोग ने उसी चामरची वो आउटपोस्ट का हमारे ओसी साहब हम लोग को बहुत कोऑपरेट किया। उन्होंने आश्वासन दिया है कि वो कंसर्न ऑफिसर से, हायर कंसर्न ऑफिसर से बात करेंगे और हम लोग का साथ में है, साथ में रहेंगे बोल के बोला। इसलिए आज हम लोग ओसी साहब का बात मानते हुए, प्रशासन का बात मानते हुए आज हम लोगों ने ये स्ट्राइक उठाया है।